तो लास्ट टाइम हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की थी। कैसे आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक लॉजिक हमने पुश का लॉजिक हमने लिख दिया था। अब आगे हमें डेटा निकालने के लिए दूसरी लॉजिक लिखनी है जिसको बोला जाता है पॉप। डेटा इंसर्ट करना बोलते हैं पॉप पुश, और निकालने को बोलते हैं पॉप। ये कल हमने एक प्रोग्राम बनाया था। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हमने एक क्लास बनाई थी। डायरेक्टली हमें क्या क्या एरे की साइज का हमें एक एरे बनाना था, तो उसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर साइज दिया तो उस साइज का एरे बन जाएगी। ठीक है। और फिर हमने डेटा नहीं है तो उस केस में हमने -1 टॉप पे रखा था यूजिंग दिस फिगर। ठीक है। इसी फिगर को हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। एक मिनट हो गया। ठीक है। तो ये फिगर हमने कल को इम्प्लीमेंट किया था डेटा डालने का। तो डेटा डालने के लिए दो कंडीशन थे। क्या था कि डेटा अगर आप एरे की जो साइज है उससे ज्यादा अगर पुश कर देते हो, डेटा डाल देते हो, उस केस में क्या हो जाएगा, स्टैक इज फुल। हमने कंडीशन दिया था यहाँ। ठीक है। यानी एरे का लेंथ के बराबर अगर आप डेटा डाल चुके हो तो स्टैक फुल आ जाएगा। अदरवाइज आप डालते जाओगे और स्टैक टॉप आगे बढ़ता जाएगा, जो इस फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। पहला एलिमेंट डाला, टॉप को बढ़ा दिया, दूसरा एलिमेंट डाला, टॉप को बढ़ा दिया। ऐसे करते करते जब यहाँ पे पूरा एलिमेंट फुल कर रहे होंगे तो आई की वैल्यू और टॉप की वैल्यू जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका डेटा पूरा हो गया है। यानी जो भी डेटा आपने डाला है, जितना भी एरे की साइज बनाई थी, फुल हो गया था, जिसके लिए आपने ये कंडीशन दिया था। यानी आई की वैल्यू और लेंथ, एरे का जो लेंथ है, अगर दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब स्टैक में डेटा डाल नहीं सकते। ये हमने लॉजिक आपके लिए लिख दिया था। ठीक। कल हमने डिस्कस करके ये लॉजिक हमने लिख दिया था। अब हमें क्या करना है, हमें अब दूसरा एक प्रोग्राम बनाना है जो डेटा को निकालेगा। ठीक। तो हमने डेटा डालने का लॉजिक यहाँ पे लिख लिया। ठीक। ये हमारा प्रोग्राम था। 6 हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और डेटा पुश किया था। उसके अलावा फिर हमें डेटा निकालना था। ठीक है। जो फिगर है उसी एक ही साथ तो करेंगे, एक बार में एक डेटा जाएगा। जितनी बार चाहोगे उतनी बार डालो, या फिर आप लूप चला लो। 10 बार डालना है, 20 बार डालना है, आपको यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा।
या स्कैनर क्लास से डेटा डाल सकते हो। स्कैनर से आप इनपुट द एलिमेंट, इनपुट द एलिमेंट, इनपुट द एलिमेंट करते रहो और डेटा चला जाएगा। जितनी बार आपने इसकी साइज दिया है उतनी बार लूप चला दो और वैल्यू आप स्कैनर से लेके डालते रहो। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब हमें क्या करना है, डेटा को पिक करना, निकालना है। डेटा को क्या करना, निकालना है। तो जब आप डेटा डाल रहे हो, ठीक, तो ये कहाँ जाएगा, पहले पोजीशन पे जाएगा, मतलब 0 पोजीशन पे जाएगा। ये 1 पोजीशन पे जाएगा। ठीक, इस तरह से 1 बाई 1 क्या होगा, डेटा अलग टॉप बढ़ता चला जाएगा। तो टॉप पहले यहाँ, टॉप की वैल्यू क्या होगी, टॉप की वैल्यू 0 होगी, पहली बार डाला होगा तो। उसके बाद दूसरा, टॉप की वैल्यू 1, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। ये आप पहले से जानते हैं कि जब भी डेटा आप डालोगे, टॉप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। टॉप की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो यहां तक अगर डेटा डाल रहे हो तो यहाँ पे 0 होगा। -1 से पहली बार एलिमेंट डाला तो -1 से आगे बढ़ा के डेटा डालेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा, है ना। 6 एलिमेंट हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा, 6 का मतलब 7 एलिमेंट जाएगा। ठीक है, 6 दिए हो तो 0 से काउंट करोगे, ज्यादा होगा तो 7 एलिमेंट हो गया। और सब में डेटा आप डालो। अब आपको निकालना है, क्या करना है, पॉप करना है। तो पॉप कैसे होगा, अगर यहाँ पे आप देखो, डेटा निकालने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है, हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, है। हाँ, लीफो प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, जो लास्ट में डाला गया है। लास्ट में क्या डाला गया है, अगर हम पॉप करें तो क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। ठीक है, ये वाला आना चाहिए। ये वाले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड लिखना होगा, एक मेथड लिखना होगा। ठीक, स्टैक का साइज जब 6 है तो फिर 700 तो मतलब स्टैक का साइज 6 है ना, कैसे 7 कर देगा, 700 कितनी कर देगा, स्टैक इज कंप्लीट आ जाएगा 700 तो 600 जो है वो हाँ तो 0 से हम मान रहे हैं ना, 0 to 6 कितना हुआ, ये कितने साइज का है। हाँ, साइज 6 है तो कितना एलिमेंट आएगा, हाँ, यहाँ पे 0 to 6, इसको कितना गिनेगा, टोटल साइज कितनी है इसकी, 6 है। इंडेक्स कितना होगा, 0 to 5। ठीक है, इसको हटा दो एक। ठीक है, ये डेटा देगा कि नहीं देगा, कल की हमारा कोडिंग जो है इस हिसाब से देखा जाए तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, चलेगा ये सही। अब निकालना है आपको, तो निकालना है तो कहाँ से निकालना पड़ेगा, लास्ट नंबर से। लास्ट कैसे जाओगे, तो लास्ट में है, हाँ, एरे का लेंथ -1 करोगे, एक बार पिक करोगे तो एक बार निकाल लेगा। तो मेथड क्या लिखेंगे, पॉप, यहाँ पे मेथड लिख देते हैं पॉप। यहाँ पे मेथड,
हम्म। अब इसमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अरे पहले बात ठीक है, करेंगे। अरे यहाँ पे मिलेगा कैसे? भाई यहाँ पे, हाँ, स्टेटमेंट करें। नहीं, जैसे मतलब सारे एलिमेंट अगर निकल गए तो फिर निकलने के बाद तो बात की बात है। वो यहाँ एरे चाहिए ना, कैसे मिलेगा यहाँ एरे? एरे तो यहाँ चाहिए, चाहिए ना। क्या लिखा है यहाँ? तो डेटा गया है वो एरे रहेगा तभी तो निकालोगे। तो ये एलिमेंट पड़ा है एरे के अंदर, पड़ा ना, वो यहाँ चाहिए तो कैसे, क्या लिखना पड़ेगा? चाहिए तभी तो आप उसमें से डेटा निकालोगे, लास्ट या फर्स्ट, चाहिए ना। तो कैसे, क्या लिखे यहाँ? समझ में आ रहा है बात? निकालोगे तब ना जब इस मेथड के अंदर, पॉप के अंदर एरे होगा। एरे होगा तो लास्ट पे जाओगे और लास्ट से पहला निकालोगे और टॉप को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। लेकिन मिलेगा कैसे? तरीका है मिलने का। नहीं, स्टैटिक करोगे तो नहीं चलेगा ना। नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन डेटा वाला चाहिए ना हमको, ये चाहिए। तो यहाँ क्या लिखूं मैं जिससे मिल जाए? है कि नहीं? अगर ये एलिमेंट आपने डाला है, एलिमेंट डाला है, तो यहाँ पे रहेगा तभी तो निकालोगे। यहाँ पे क्या लिखूं जिससे ये मिल जाए? है ना। तो पहली बार जब होगा तो जीरो हो गया होगा ये, ठीक। जब स्टैक पड़ा होगा, ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी कि अगर इसको, इस चीज को अगर आप पॉप चलाने से पहले चला दोगे तो क्या होगा? भाई डाला नहीं, बिना डाले ही पॉप कर दिया, ऐसा हो सकता है ना? कि भाई कोई इंसर्ट किया ही नहीं, एरे खाली है, अब निकालने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? कैसे पता चलेगा? कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना। खाली नहीं होगा तभी तो निकालोगे। मान लो पैप पॉप किसी ने किया ही नहीं और निकालने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो निकालने की कोशिश कर? उसको तो बताना पड़ेगा भाई खाली है। अगर पॉप के बाद चल रहा हो तो चलो ठीक है, निकालने के बाद बनती है। लेकिन पहले ही उसने, पॉप करने से पहले ही, सॉरी, पुश करने से पहले ही, डालने से पहले ही वो पॉप को कॉल कर दिया। कर सकता है ना। उसको नहीं पता कि डला है कि नहीं डला एलिमेंट, तो पॉप को कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ। तो पॉप को कॉल कर दिया तो उसमें तो एलिमेंट ही नहीं होगा। पहली बार मान लो ये खाली है, ब्लैंक है, डला नहीं है, तो फिर तो ब्लैंक हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा ब्लैंक है? सारे एलिमेंट सर इस स्टेटमेंट लगा के उसमें हम टॉप को इक्वल इक्वल टू -1 करके देखे तो, और अंदर स्टेटमेंट लिख दे हाँ तो कि हमें पता नहीं है ना स्टैक तो। इज एम्प्टी। हाँ हमें पता नहीं है कि डेटा है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे डेटा है कि नहीं है? सर टॉप को हम इक्वल इक्वल टू -1 करेंगे तो, क्योंकि -1 हमारा स्टैक तो एम्प्टी बताता है ना। बिल्कुल। जब पहली बार ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, देखो पहली बार ऑब्जेक्ट बनाओगे इसमें -1 ही तो रहेगा। -1 है इसका मतलब डाला नहीं गया है। भाई देखो, जब पहली बार इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे और डेटा नहीं है, तो टॉप में क्या है? -1 है। ये ऊपर लिखा हुआ है, यानी टॉप को कहीं भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या मैं इसके अंदर नहीं यूज कर सकता क्या? कर सकता हूं, ठीक। यानी यहाँ पे क्या लिखे हैं? इफ टॉप इक्वल इक्वल -1, है ना। कोई मैसेज डाल दें, कोई मैसेज डाल दें कि भाई इसमें क्या है, डेटा नहीं है। यानी आप क्या कह सकते हो? अंडरफ्लो नहीं बोल सकते हो, अंडरफ्लो।
मतलब उसके अंदर -1 पे है, ये लिख दो आप। एक फुल होगा, डेटा फुल हो जाएगा तो फुल मैसेज, नहीं होगा तो क्या डाल सकते हैं, अंडरफ्लो डाल सकते हैं ना। टैग इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, स्टैटिक अंडरफ्लो। तो पहले देख लें इसको करके, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो नहीं, कैसे पता चलेगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ उसको, है ना। यहां से लेके यहां तक कमेंट कर देता हूँ, नहीं डाला मैंने, और पॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैसेज क्या आना चाहिए, अंडरफ्लो। अगर इसको हम करें अंडरफ्लो, अगर हमारा लॉजिक सही है तो चल जाना चाहिए। ठीक है। अगर ये, अगर मैंने डाला है तो फिर अंडरफ्लो तो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर डाल के देखें तो क्या आना चाहिए, ये कंडीशन इसमें बदल दो। ठीक है, एल्स डाल सकते हैं इसमें, एल्स नहीं है तो कोई मैसेज डाल दो। अभी फिलहाल निकालने का लॉजिक हम नहीं लिख रहे हैं, फिलहाल इसको प्रिंट कर ले सकते हैं। कोई मैसेज डाल दें, गुड मॉर्निंग, गुड, है ना, यहाँ पे चेक करने के लिए। स्टैक हैज डेटा, डेटा है, अभी निकालना कैसे वो बात की बात। तो अगर हमने डेटा डाला तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ पे अगर पुश करने के बाद मैं पॉप को चलाऊं तो डेटा है, ये वाला मैसेज आना चाहिए, एल्स वाला तो नहीं आना, इफ वाला नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्टैक हैज डेटा आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। आया। अब इसको बंद कर दूं तब, ना डालूं तो, और पॉप करूं तब, अंडरफ्लो आना चाहिए ना। देखते हैं आता है कि नहीं। आ रहा है, इसका मतलब हमारे लॉजिक सही है तभी तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। तो ये हमने चेक कर लिया, ये तो बात हो गई हमें चेक करने की। अब निकालेंगे कैसे बताओ। यहाँ अब हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स में लॉजिक तो लिखना पड़ेगा निकालने का, और एक टाइम एक ही डाटा निकलता है। कैसे निकालने बताओ, कैसे निकालें। अरे पहले तो एरे चाहिए ना हमको। सर मुझे सबसे टॉप माइनस माइनस करना है, हम्म, कुछ का लॉजिक तब भी सारा रखेंगे और टॉप माइनस माइनस तो क्या लिखे बताओ। हाँ, क्या लिखे यहाँ, करना। एरे आई कहाँ है, आई तो है नहीं यहाँ, आई कहाँ है, आई तो है नहीं ना, वो तो यहाँ है, इसके अंदर है भाई। आई ऊपर रखा है क्या हमने, हाँ रखा है। ठीक, ये ठीक है आई। ठीक, तो आई से कोई मतलब नहीं है, टॉप से मतलब हमें, टॉप हम बढ़ा रहे हैं ना डेटा डालते समय, देखो बढ़ा रहे हैं, टॉप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब -1 नहीं होगा तो टॉप कहाँ होगा, जितना डेटा डाला होगा वही होगा। ठीक, तो यहाँ पर टॉप लिख सकते हैं, हैं। तो अगर हमने डेटा यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, तो टॉप वाला मान लो टॉप में 2 है या 3 है, यहाँ के हिसाब से हम देख लेते हैं, टॉप कहाँ होगा ये, देखो टॉप 5 होगा ना। तो अगर मैं पुक पिक करूं तो टॉप में अगर 5 है, मान लेते हैं 5 है, तो कौन सा एलिमेंट निकलना चाहिए, 6 निकलना चाहिए। तो फिलहाल अभी टॉप नहीं लिखते हैं, अभी इसको लिख देते हैं 5, बाद में कर लेते हैं। ठीक, यहाँ यहाँ पे
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक टॉप अगर यहाँ 5 पे है, डालते समय 5 पे होगा, तो निकालते समय मैं क्या करूं, एरे 5 कर दूं। एरे 5 का मतलब ये डेटा निकल जाना चाहिए, ठीक, और निकल जाना चाहिए तो मैं प्रिंट कर सकता हूं, नहीं? ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ एलिमेंट, निकल गया तो प्रिंट भी कर सकता हूँ। हम्म, या प्रिंट करा दो एलिमेंट। ठीक, क्या आना चाहिए फिलहाल हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, आना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो। आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, जनरलाइज तो फिक्स करा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 5 की जगह पे क्या लिखूं, वेरिएबल टॉप। थर्ड टॉप टॉप लिखेंगे, और नीचे एलिमेंट जहाँ हमने प्रिंट करा है उसके बाद हम टॉप को माइनस माइनस कर देंगे। यस, माइनस माइनस क्योंकि अगली बार के लिए, ठीक, तो टॉप कर दिया हमने और प्रिंट करा लिया। अब टॉप को क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने 600 निकाल लिया ना, अब निकालोगे तो ये 600 निकल गया, इसका मतलब 5 वाला तो कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो साथ ही साथ घटाएंगे तभी तो अगली बार करेंगे, ठीक। तो टॉप को क्या कर दें, टॉप माइनस माइनस, हो गया। अब ये निकल जाए, दोबारा से करें तब यहाँ पे टॉप कितना आएगा, और पहले फाइव तक 4 आएगा। एक बार और पॉप करें तो टॉप कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे गया होगा ना, जब ये निकल गया 5, 500 यहाँ चला एलिमेंट पे। होगा, तो इसका मतलब 500 प्रिंट होना चाहिए। अगर दोबारा करें तो कि यहाँ पे कितना आया, 600, अकॉर्डिंग टू माई प्रोग्राम। अब अगर दोबारा कॉल करें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो हम प्रोग्राम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 500 आना चाहिए, तो देखते हैं आता नहीं आता। आ रहा है ना, इसका मतलब लॉजिक हमारा सही है। अभी कब तक आना चाहिए, कितनी बार करें, 100 कर दे तब तक, 100 तक तो आना चाहिए, यानी कितनी बार कॉल करें, 1, 2, 3, 4, 4 बार अगर मैं पॉप पॉप लिखूं, दो तो लिख दिया, 4 बार और लिखूं तब आना चाहिए, उसके बाद कम करूं एक और लिख दूं तो, -1 हाँ तो अंडरफ्लो, देखते हैं आता नहीं आता, तो 4 बार और मैं लिख देता हूं, है ना, समझ में आ रहा बात को, तो मैं इसी को टाइम आउट डाल देता हूं, 1, 2, 3, 4, ठीक। यहाँ पे 500 के पहले क्या था, ये 400, यहाँ 400, यहाँ 300 है, यहाँ 200 आना चाहिए, और यहाँ 100 आना चाहिए, इतने पर तो हमारा सारा आना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना, बढ़िया नहीं लग रहा, ठीक। ये यहाँ पे एक ही बार आता तो पॉप के आगे लिखे, यहाँ मैसेज, ठीक, यानी स्टैक पॉप ऑपरेशन, है ना, ये लिखे तो बढ़िया लगेगा। तो वहां पे देने की जरूरत नहीं है ना, और ऊपर क्या लिखते हैं, स्टैक पुश ऑपरेशन, यहाँ पे जब डाल रहे हैं तो, है, यहाँ पे तो अच्छा लगेगा, पुश ऑपरेशन, ठीक है। अब करते हैं तो हमारे पास 600, 500 ये सब आना चाहिए, अगर नहीं आता है इसका मतलब हमारे लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर होगा कुछ तो देखेंगे।
आया 600, 500, 400, 300, 200, है ना। आगे अब एक बार और कर देते हैं, एक बार और करते हैं, तो उसके नीचे तो कुछ है नहीं है, यानी -1 होगा, यानी यहाँ पे चला जाएगा, घट घट के आई की वैल्यू कम हो चुकी है, टॉप की वैल्यू, तो ये आ जाए स्टैक। एक बार और करके देख लेते हैं, अंडरफ्लो। इस केस में क्या आना चाहिए, अंडरफ्लो। अंडर फ्लो आना चाहिए, देखते हैं आता नहीं आता। आया, ऊपर वाला डेटा लिया, और जब आप निकालोगे तो अंडरफ्लो आएगा। समझ में आया कि कैसे हो रहा है। ये तो थोड़ा सिंपल सिंपल है, और भी कई तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, छोटा कोड लिखा जाए तो बाद में लिखेंगे, फिलहाल अभी इतना। ठीक है, ये पुश की लॉजिक हो गई, ये पुश वाली लॉजिक हुई, एलिमेंट कैसे डालना है, और ये पॉप लॉजिक हो गई, एलिमेंट कैसे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैं वो कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो डेटा हम निकालना तो यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, जब भी क्या होता है, जब डेटा, इसका काम है पुश करना, ना कि दिखाना, है ना। तो दिखाने के लिए मेथड क्या करना चाहिए, हमको वैल्यू देना चाहिए, जो कॉल कर रहा है उसको देना चाहिए। कौन कॉल कर रहा है, स्टैक मेन मेथड। यहाँ पे ना प्रिंट करा के हमको इसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं भाई, दे दो। ठीक है, एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। ठीक, एक बार इसको मैं दोबारा से लॉगिन होता हूँ, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा।